पूरा ऊपर तक छोड़ने के 100 रुपये लेगा। हाँ हम लोग त्योहार होता था, राजा द्वारा यहाँ पर रावण को जलाया जाता था, इसलिए इसको बोलते हैं दसहरा चौक। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है चामुंडा माता देवी का मंदिर, यहाँ के राजाओं की आराध्य देवी। पहले के समय में दसहरे के टाइम राजा द्वारा यहाँ पर भैंसे और बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में बलि प्रथा पर रोक होने के कारण बलि नहीं दी जाती। में जो आपको सामने ये व्हाइट वाले चेयर दिखाई दे रही है, समय में राजा बैठते थे, ये जो इसके फैमिली के मेंबर बैठते थे और इस पूरा पब्लिक बैठा करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये है राजा की महल, और इधर में पीछे में देखते हैं ये सब रानियों के महल। पहले के समय में राजा वर्तमान में राजा और रानी के महल को एक यहाँ राजा अभी इसको अंदर से पूरा म्यूजियम के रूप में बना के रखा है। ये राजा रानी के महल है, इसके अंदर से देखने का टिकट है, कैमरा मोबाइल गाइड फोटोग्राफी का कोई टिकट नहीं है। ठीक है जी, आइए। ये जो आप देख रहे हो पिक्चर, ये जो सिंहासन में बैठे यहाँ के महारावल बृजराज सिंह जी, ये एशिया के सबसे हैंडसम किंग थे। इनको एशिया के हैंडसम किंग का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन इत्तेफाक से 2020 के अंदर इनकी डेथ हो चुकी है। इनके सामने जो खड़े हैं इनके बड़े पुत्र युवराज चैतन्य राज सिंह जी, ये अभी वर्तमान में जैसलमेर के किंग है, राजा हैं। अभी 29 ईयर्स 29 साल के हैं। 2021 में इनका राज तिलक किया गया है। ये अभी यहाँ से है मंदिर पैलेस, वहाँ ये लोग रहते हैं, जिसको अंदर अभी जो पैलेस में जिसमें रह रहे हैं उसका नाम है मंदिर पैलेस सरफरोश मूवी बनी, उसके अंदर उसको मिर्ची शेठ की हवेली दिखाया गया है। राजा महल टिकट 400। हाँ चलो।
इसका नेचुरल कलर है गोल्डन कलर। इस फोर्ट को जब बनाया गया इसके अंदर में सीमेंट, चूना, गारा किसी का भी प्रयोग नहीं किया। ये टोटली इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया। नीचे में जो आप देख रहे हो ये राजाओं के जो घोड़े होते थे, हॉर्स होते थे, उनकी घुड़शालाएं हुआ करती थी। नीचे में राजाओं के घोड़े बनते रहते थे। ये पीछे में जितने भी आप रूम देख रहे हो इसके अंदर में सब राजाओं के सैनिक लोग बैठे थे। ऊपर में जो आप देख रहे हो झरुके, यहाँ राजा का राज दरबार लगता था, यहाँ राजा का सिंहासन लगता था, यहाँ पूरा मंत्रिमंडल बैठता था। ये ओपन चौक है, यहाँ पर पब्लिक बैठा करती थी, जनता बैठती थी, जनता की समस्याओं को सुना जाता था। ऊपर से बड़ा बड़ा नेट है, क्यों, इसलिए नेट कबूतर नहीं आए, कबूतर नहीं है। हाँ, इसके लिए आइए। इसकी खासियत ये होती है, सॉफ्ट होता है। इसके ऊपर में जैसा भी आप हाथ से कार्विंग करना चाहें कार्विंग कर सकते हैं। दूसरे में ये पानी वगैरह को ऑब्जर्व करता है। तो पीछे में जो आप देखिए लमसम आज से 550 साल पहले यहाँ के लोकल सैंडस्टोन पर यहाँ के लोकल कारीगर द्वारा हाथ से कार्विंग करके सिंगल पत्थर के ऊपर महिलाएं जो ज्वेलरी पेंटिंग डिजाइन का किया गया हुआ है। इसमें आप देखिए ये महिलाएं जो झुमका पहनती है, उसके नीचे आप देखिए महिलाएं जो गले में हार पहनती है डिजाइन का वर्क है। उसके नीचे आप देखिए महिलाएं जो पैर में कारों का वर्क है। जितना माइन्यूट काम टोटल हैंडमेड काम। जैसलमेर पूरा जो है जैसलमेर पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्ट के लिए ही फेमस है और टोटल हैंडमेड काम आर्ट के वर्क के लिए फेमस है। ये जिस तरह का आप आर्ट पत्थर के ऊपर में देख रहे हो ऐसा ही काम हमारे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। सिल्वर प्योर चांदी के जो टोटल हैंडमेड काम करते हैं। अभी यहाँ पर उनकी 18 घर है, 80 घर, जिसको चांदी पाड़े के नाम से जाना जाता है। नीचे में उनके घर हैं, ऊपर में बड़े बड़े गोदाम हैं जहाँ वो लोग सब हैंडमेड इस काम को करते हैं। उसका इसमें भी खासियत है। एग्जाम्पल जैसे अपने को कोई एक झुमका चाहिए तो वो 5000 झुमका दिखाएंगे, एक पाजेब चाहिए 5000 पाजेब दिखाएंगे, एक नेकलेस चाहिए 5000। इस तरह का बंच में उनका काम है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर से टोटल हैंडमेड का प्योर सिल्वर चांदी के ऊपर में चांदी पाड़े के नाम से जाना जाता है। अब अपन एंटर कर रहे हैं मेन महल के अंदर में। आप लोग 2-3 चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, अपने सर का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको जितने भी दरवाजे मिलेंगे सब छोटे मिलेंगे। उसका रीजन हुआ करता था पहले के समय में कभी भी एनी टाइम अटैक होने का खतरा रहता है। तो एक साथ में शत्रु उसके अंदर में एंटर नहीं कर पाए और जैसे ही एंटर करते थे नीचे में झुकते थे, पीछे में सैनिक खड़े रहते थे, सैनिकों द्वारा उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता। इसलिए दरवाजे जानबूझकर छोटे बनाए जाते थे। जितनी भी छत आपको मिलेगी सब फोटो खींचा रोकड़ो सर्दी में गरम। इस बॉक्स में आप देख रहे हो इसको बोलते हैं खुखरी, इसको बोलते हैं कटार। ये राजाओं के सैनिकों की कमर में रहता था, नजदीक से शत्रु पर अटैक करने के लिए काम में लिया जाता था। एक्चुअल में खुखरी जो आप देख रहे हो हमारे यहाँ का हथियार नहीं है, ये नेपाल का हथियार है। हमारे यहाँ के राजा का ससुराल था नेपाल में, इसलिए हथियार वहाँ से आते थे। सामने जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं भाला। जब दो सेनाओं का आपस में युद्ध होता था, टकरा होता था, दुश्मन पर भाले से अटैक किया जाता था। ये जो आप देख रहे हो ये उस जमाने की हाथ की बनाई हुई सब तलवार है जो युद्ध के अंदर शत्रु पर अटैक करने के लिए काम में ली जाती है। ये दो जो आप देख रहे हो आपको लगता है ऐसा रहा है चलने के स्टिक या छड़ी है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर में जो हथियार होता है जिसको बोला जाता है गुप्ती, जो नजदीक से शत्रु पर अटैक करने के लिए काम में ली जाती है। उस बॉक्स के अंदर में आप देखिए आगे आइए। ये राजाओं के जो घोड़े होते थे, ये राजाओं के जो घोड़े होते थे उनके लगाम और चाबुक हुआ करते थे। ये जो आप पतली रस्सी देखते जिसको बोलते हैं मोहरी। हमारे यहाँ पर ज्यादातर सब काम जो है कैमल के ऊपर, ऊँट के ऊपर होता था। तो ऊँट को कंट्रोल करने के लिए उसके नाक के अंदर नकेल डाल के मोहरी डाली जाती थी। आइए जी इधर से।
ये जो आप देख रहे हैं बड़ी तलवार छोटी तलवार, पहले के समय में दशहरे के टाइम राजा द्वारा यहाँ पर भैंसे और बकरे की बलि दी जाती थी। बड़ी जो तलवार आप देख रहे हो भैंसे की बलि देने के लिए होती थी, छोटी तलवार आप देख रहे हो बकरे की बलि देने के लिए हुआ करती थी। इस बॉक्स में आप देखिए यहाँ पर आइए। आइए, ये जो इस बॉक्स में आप ये एशिया की सबसे छोटी पिस्तौल है। ये राजाओं की सैनिकों की पगड़ी में छुपा कर रखी जाती थी और बहुत ही नजदीक से शत्रु पर अटैक करने के लिए काम में ली जाती थी। ये देसी पिस्तौल, देसी कट्टा जो नजदीक से शत्रु पर अटैक करने के लिए काम में। ये टकसाल थे जो राजशाही सिक्के बनते थे, नोट सिक्के बनाने के लिए काम में ली। ये छेदना होता था गन के अंदर छेद करने के लिए। ये छोटी सी ढाल, छोटे राजकुमार होते थे उनको अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई जाती। ये सब बारूद की कुप्पी होती थी, इसके अंदर में बारूद भरकर ले जाया जाता था गन को लोड करने के लिए। ठीक है, बारूद की कुप्पी नहीं मत लगाओ, अंधेरा है। आइए, ये आप सामने देखिए, ये भी उस जमाने के हाथ की बनी हुई गन है। हाइट में सबसे लंबी गन, हाइट में सबसे लंबी गन, जिसको बोलते हैं टोपीदार बंदूक, कैमल गन। आप लोगों ने सुना होगा दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। एक्चुअल में यही बंदूक हुआ करती थी। उसका रीजन भी हुआ करता था, हमारे यहाँ पर पूरा डेजर्ट हुआ करता था, तो राजा की ज्यादातर सेनाएं कैमल के ऊपर, ऊंट के ऊपर जाती थी। तो ये हाइट में लंबी होने के कारण आगे जो ऊंट भागने वाला होता था उसके कंधे पर रखकर उसको चलाया जाता था, इसलिए बोलते थे दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। इस बॉक्स में आप देख रहे हो राजाओं के जो हाथी होते थे उसको कंट्रोल करने के लिए होगा, जिसको बोलते हैं अंकुश। ये है जो भाले होते थे, भाले की मूठ भाले के आगे में लगता था, नजदीक से शत्रु पर अटैक करने के लिए काम में लिया जाता था। इधर में आप देख रहे हो तीर, पीछे की तरफ आप देखिए तीर और कमान जो युद्ध के अंदर शत्रु पर अटैक करने के लिए काम में लिए जाते थे। एक्चुअल में इसके ऊपर में आप जो लोगो देख रहे हो चंद्रमा का लोगो है। आप जोधपुर जाके आए, जोधपुर जाके आए, आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको तीर कमान मिलेगा, उसके ऊपर लोगो वहाँ सूर्य का मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे। यहाँ के राजा जो है चंद्रवंशी राजा थे, श्री कृष्ण। देखिए, ये राजाओं के राज सिंहासन हुआ करते थे, राजगद्दी। यहाँ जो भी राजा बनता है सिंहासन के ऊपर में बैठ के उनका राज तलब किया जाता है। ये 250 केजी सिल्वर से बना हुआ राज सिंहासन है। इसके पास में आप देख रहे हो चेयर्स और स्टूल, ये भी सब सिल्वर चांदी के बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं सिंहासन के ऊपर में एक तलवार रखी गई है। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है, राजाओं के राज सिंहासन कभी खाली नहीं रहते हैं। ये तलवार ये दर्शाती है वर्तमान में सिंहासन के मालिक, यहाँ के राजा पीछे में आप देखिए गोल्ड की छवि, राज छवि, राजदंड। यहाँ के राजा जब युद्ध में राज्य से कहीं बाहर जाते थे, ये छड़ी जिस व्यक्ति को लेके जाते थे उसको छड़ीदार या राजदार बोला जाता था। वो पीछे पूरा राज्य का कार्यभार देखता था, पावर ऑफ अटॉर्नी। बालकोनी झरोखा दिख रहा है, इसको बोलते हैं रणभेरी। पहले के समय में राजा को प्रजा या सेना को कुछ संदेश देना होता था, यहाँ बड़े बड़े ड्रम रखे हुए, कुछ बिल्कुल रखे हुए थे, सैनिकों द्वारा इसको बजाया जाता था। इसकी आवाज को सुनकर राजा की जो सेना थी, प्रजा थी, एक जगह तक इकट्ठा हो जाया करते हैं। ऑल टाइम का अनाउंसमेंट विंडो, ये पुराने जमाने के CCTV कैमरे, देखिए तस्वीर जहाँ से आपने एंटर किया। ये सीसी कैमरे पुराने जमाने के। हाँ करेक्ट, हाँ जो दिखते हैं। हाँ पापा 1 2 3 नाही येत. काढला ना
के बनाई गई पिक्चर्स है। यहाँ के राजा का सरनेम लगता था महारावल। जैसे आप जोधपुर में जाएंगे तो वहाँ महाराजा, जयपुर में जाएंगे तो वहाँ सवाई, चित्तौड़ या उदयपुर में महाराणा, तो यहाँ के महारावल। ऊपर सब घोड़े की लकड़ सकते हैं, सब पुरानी ये जब देखिए ना, ये श्री कृष्ण राजस्थानी ये पूरा कृष्ण भगवान का वंशावली है। हाँ, ये सब राजा ये देखो आ मरी गया 12 दिन पाछड़ आ राजा डांसिंग प्रोग्राम हुआ करता था। इधर में गाना बजाने वाले लोग बैठते थे। यहाँ पर डांसिंग प्रोग्राम होता था जिसको मुजरा बोला जाता था। सामने जो आप झरोखा देख रहे हो, ये राजा का रूम होता था। इसके अंदर में राजा बैठ के इस कार्यक्रम को देखते थे। ऊपर में जो आप देख रहे हो झरोखे, यहाँ रानियाँ बैठती थी। यहाँ पर रानियाँ बैठ के इस कार्यक्रम को देखते थे। पीछे में ये जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं पालकी। हमारे यहाँ पर्दा पट्टा हुआ करती थी। रानियों को कहीं जाना होता था, इसके अंदर में बैठती थी। ये पूरा पर्दे से कवर होता था। दो व्यक्ति कंधा पर उठा कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते, जिसको कहार बोला जाता था। मोटापो जड़ से ये आयुर्वेदिक की तरफ काम करता है। दही जमाने का कटोरा, उसके अंदर से दही बनाते, वो दही तो सैंड स्टोन का होता है। उसमें पानी और कीटाणु को वो ऑब्जर्व कर लेता है, फिल्टर करके पानी हमारे जैसे में 2 तरह के बर्तन हैं। सब सिंगल तो 2 दिन उधर में आप देखिए, इसके ऊपर में आप देखिए अलग अलग भित्ति चित्र बनाए गए, अलग अलग देवी देवताओं के चित्र बनाए गए, अलग अलग शिवलिंग बनाए गए, अलग यहाँ के जो फेस्टिवल होते हैं पेंटिंग की सब पेंटिंग की गई है। ये इतना माइन्यूट काम और ओरिजिनल वर्क, टोटल ओरिजिनल कलर सब वेजिटेबल कलर में किया गया
और इसके अंदर में जितना भी आप फर्नीचर देख रहे हो सब सिल्वर चांदी का बना हुआ फर्नीचर है। राजा का खाने का बर्तन, पानी पीने का बर्तन भी चांदी का। चांदी सिल्वर की खासियत होती है। इसके अंदर अगर धोखे से कोई पॉइजन या जहर मिला दे ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाता है। इसलिए राजा लोग सिल्वर चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, चांदी के बर्तन में पानी पीते थे और चांदी को घर के अंदर में शुभ भी माना जाता है। यहाँ पूरा मंत्रिमंडल बैठता था, उनकी चेयर्स लगती थी, पीछे के दरवाजे ओपन होते थे, पीछे में ओपन चौक है, खुला चौक। जो राजा के पास में फरियाद लेकर आता था वो लोग बैठे थे। राजा द्वारा उनकी फरियाद को सुना जाता था और उनके साथ में न्याय किया जाता था। ऐसे वर्तमान में कोर्ट, कचहरी, न्यायालय ऑल टाइम पुराने समय का ही न्यायालय हुआ करता था। ये लकड़ी की बनी हुई दरवाजे उस जमाने की, इसके ऊपर लोहे और पीतल का किया गया वर्क है। सामने जो आपको बहुत ही माइन्यूट वर्क दिख रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि लकड़ी के ऊपर किया गया वर्क है, लेकिन एक्चुअल में इस सब हाथ से सैंडस्टोन, जो मैंने आपको कहा ना वुड स्टोन, ये वुड स्टोन के ऊपर किया गया वर्क है। ये लकड़ी है, हाँ ये वुड है और वो वुड स्टोन है। ये सामने आप घर पे देखेंगे। देखने में लकड़ी का एक पत्थर है। इनका स्थान ऊपर में गया वहाँ आइए सरकार जी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा इस कोर्ट के अंदर का पार्ट है। इधर में उस तरफ भी है। ये है वर्ल्ड फेमस पत्थरों की हवेली। चलो इसके ऊपर पत्थर पे जो नक्काशी का काम किया गया है, हाँ वो दूर में वो, इसके ऊपर पत्थर पे जो नक्काशी का काम किया गया है, ऐसा काम पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। इतना अद्भुत काम है। ये है वर्ल्ड फेमस पत्थरों की हवेली, 5 हवेली एक साथ में बनी हुई। इसके बाद में नेक्स्ट अपन वहाँ जाएंगे इसको देखने के लिए। ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, यहाँ से नजदीक है। हाँ ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये यहाँ का गणेशर लेक। गणेशर लेक, हाँ कल गए थे। क्या है? आइए चलते हैं। हो गया वीडियोग्राफी, आइए। का फेस्टिवल होली से 2 दिन बाद आता है, 16 दिन तक चलता है। जब बनपुर का फेस्टिवल आता है तब उनकी यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें राजा, प्रजा, सेना, महिला, पुरुष, बच्चे सब शामिल रहते हैं। शोभा यात्रा यहाँ से चलकर गणेशर लेक तक जाती है। वहाँ पर इनको नहलाया जाता है, इनका श्रृंगार किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, फिर वापस लाके यहाँ पर बैठाया जाता है। ये साल में एक बार होता है। एक दिन में? हाँ एक दिन होता है साल में। ये इनके ऊपर जो आप देख रहे हो साड़ी,
पहनी हुई है लाल रंग की। ये रजवाड़ी साड़ी यहाँ की राज परिवार की साड़ी है। ये टोटल हाथ से बनाई गई साड़ी है, इसको रजवाड़ी साड़ी बोला जाता है। इसके ऊपर सिल्वर चांदी का किया गया वर्क है, जिसको जरी वर्क बोला जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ की बंदी बांदी साड़ी जो पूरे भारत में फेमस है, जो टोटल हैंडमेड हाथ से बनाई जाती है। केर सांगरी की साड़ी, ये जो है ना रजवाड़ी साड़ी, केर सांगरी की साड़ी, इस तरह की साड़ी नहीं रास्ता में पता नहीं रानी की महारानी को ड्रेस मिल गई। ये करें कि 5 से 7 रानी सबसे बड़ी रानी ये अपन जानवर रानी है, इसको बोलते हैं महारानी का पक्ष है। ये हमारी महारानी कहती है। रानी में सबसे बड़ी रानी है, तो महारानी के बाद महाराजा है, और बाकी की रानी को महारानी बोला जाता है। ये महारानी का पक्ष है। सामने जो आप गिद्दा देखो, हमारे यहाँ का फेमस से चौपट पासा है, और यहाँ पर रानियां बैठ के महारानी के चौपट पासा गेम खेला। उधर में जो आप देखिए महारानी यूनिक ड्रेस जो रानियां पहनती हैं, यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, ये सब हाथ से बनाई गई ड्रेस है। इस तरह की बंदी साड़ी, यहाँ पे साड़ी कंबल हमारी पहने बनाती है, तो हैंडमेड काम है। ये जो आप देखते हो हमारे पुराने के बाद वो ड्रेस है। ये है जैसे ये जो आप शॉल देख रहे हो, ये बेबी कैमरून के बना हुआ शॉल है। बेबी कैमरून का शॉल और बेबी कैमरून की रजाई बनती है यहाँ पर, जो ग्रामीण एरिया में हमारी बहनें बनाती हैं। और इसकी स्पेसिफिक खासियत ये थी, बॉडी की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करती है। कितना भी विंटर हो, उसके अंदर अगर आप उसको ओढ़ लेंगे, सर्दी के अंदर ये बहुत गर्म रहती है, और गर्मी की थोड़ी ठंडा रहती है, इसकी स्पेसिफिक होती है। जो कैमरून होती है, उसके छोटे बच्चे होते हैं, उसकी कटिंग होती है, बहुत ही शौक वाले से बहुत उसी की बनाई जाती है, और ये टोटल हैंडमेड होती है, हाथ से बनाई जाती है। नहीं, ये जो आप देख रहे हो, ये सब रूप महल हुआ करते थे पहले के जमाने में। हमारे यहाँ का फेमस है महिलाओं के 16 श्रृंगार। तो यहाँ पर रानियों को दासियों द्वारा 16 श्रृंगार कराए जाते थे इस रूम के अंदर। ब्यूटी पार्लर ऑल टाइम की रानियों। ये आपने सोनार किला जो मूवी देखी है आपने, उसके अंदर ये मुकुलवाड़ी उसको दिखाया गया है इसको। और ये सीढ़ियाँ थी जहाँ से मुकुल भागता हुआ बताते हैं ना, ये सीढ़ियाँ थी, ये मुकुलवाड़ी। सोनार किला लिखा है। हाँ, ये अभी क्या है, पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, तो इनसे काम करते हैं उनका। अब हमारे पूरा एरिया ग्रामीण बहनें करती है। अभी ये जो आर्ट एंड देख रहे हो क्राफ्ट, इसका नीचे के अंदर में एक बहुत बड़ा उनका दुकान खुला है, जिसका सत्यजीत रॉय ने उद्घाटन किया था। अच्छा, उनका फोटो भी लगा हुआ उसके अंदर। अच्छा। जैसे अलग है, साथ में नहीं रहेगा। हाथ से कार्विंग करके लमसम आज से 40 साल पहले का बनाया गया पट का मैप है। हाँ, जैसा मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, तिरकुल पहाड़ी पे बना है, इसका नाम तिरकुल गेट हुआ करता था। तो ये 3 एंगल में बना है, ये इस पट का मैप है। अपन ने यहाँ से एंटर किया था, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट। ये दसरा चौक, ये चामुंडा माता का मंदिर व्हाइट वाले, इसमें अपन ने यहाँ से एंटर किया, पूरा घूम के यहाँ से आपने टॉप को देखा। ये राजा का जहाँ ड्रेस था वो है, ये गौरी माता का। अभी अपन यहाँ पर खड़े हैं, इधर में ब्राह्मण कम्युनिटी लोग रहते हैं, इधर में राजपूत कम्युनिटी लोग रहते हैं, इधर में पूरा पब्लिक रहती है। केसरिया बाल
पधारो सा साजनी आयो रे सखियन को ब्राह्मणा आज कई करो निवार ताड़ मरु गजी मोतियारा तपियायु परिनेण छोटी नथुरा बालमा तपिया करिना बालमा अवो निसा पधारो आरे केसरी केसरिया बालमा अवो निसा पधारो थैंक यू आपका ये केसरिया मरा बालमा केसरिया बालम अवो पधारा मारे देश रे पिया प्यारिना बालम अवो आनो जसने पधारो एसवी साहब जैसलमेर नथुरा बालमा पिया प्यारिना बालमा अवो पधारो
ये देखिए, ये है वर्ल्ड फेमस पटना की हवेलियाँ। ठीक। 5 हवेलियों का एक समूह है, पुराने ज़माने की वातानुकूल हवेलियाँ हैं और ये सब इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाई गई हवेलियाँ। इन हवेलियों के ऊपर में आप देखिए पत्थर पे जो नक्काशी का काम किया गया है, ऐसा माइन्यूट टाइप आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना अद्भुत काम है, लमसम आज से 200-250 साल पहले का किया गया सब वर्क है। पहले के ज़माने में क्या होता था, उत्तरी भारत से जो भी व्यापार होता था उसका मध्य केंद्र सेंटर पॉइंट ये जैसलमेर हुआ करता था। यहाँ से कैमल कारवान पैदल रास्ते से व्यापार होता था, बॉम्बे के रास्ते यहाँ से शिप रूट चलता था। यहाँ से काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, ईरान, इराक, सिंध, कराची, पाकिस्तान, पंजाब, सब जगह से व्यापार इसी रास्ते से होता था। और मुख्य रूप से जो व्यापार होता था वो होता था ओपीएम, अफीम का, जो ड्रग्स के रूप में काम आता था गवर्नमेंट द्वारा पिसा हुआ मिर्ची, धनिया, हल्दी, हींग पाउडर जैसलमेर का पूरे भारत के अंदर फेमस है सब्जी में डालने का, जो उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। पहले के ज़माने में वो लोग काम करते थे, अफगान से हींग आता था और जनरेशन हो, आज भी वो लोग काम करते हैं हींग सब्जी में डालने का उसका। इसके अलावा यहाँ पर जो कपड़े बनते थे, जो टोटल हैंडमेड काम होता है, जिसको बोलते हैं पेच वर्क, जरी वर्क, अजरक वर्क, कैमल के स्टॉल, रजाई, बंदेज, बानवे, साड़ीज, उन सब का अभी हमारी ग्रामीण बहनें जो काम करती है टोटल हैंडमेड काम उसका। और वो हाबूर फॉसिल्स जो बताया मेडिसिन पत्थर के रूप में काम आता था उसका। और सिल्वर की ज्वेलरी का जो टोटल हैंडमेड काम, जो मैंने फोटो में आपको बताया अभी 80 घर हैं जो उस काम को। तो यहाँ की उनकी फैमिली के एक मेंबर यहाँ से जाके बॉम्बे शिफ्ट हो गए। इनकी रिश्तेदार थे जोधपुर के रहने वाले जीवन लाल जी कोठारी, उनको उस समय में इन्होंने 60,000 रुपये में सेल कर दिया, बेच दिया। अभी इसको अंदर से पूरा एक म्यूजियम बना के रखा है और इसके अंदर से म्यूजियम देखने का 150 रुपये पर पर्सन टिकट है। लास्ट वाला हवेली जो आप देख रहे हो 5 नंबर, ये गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट ने भी इस हवेली को खोल के रखा है। इसके अंदर में म्यूजियम वगैरह कुछ नहीं है, खाली रूम देखने का उसका 50 रुपये टिकट है। अंदर में अगर आपको म्यूजियम देखना है तो यहाँ से 150 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, खाली रूम देखना है तो वहाँ से 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और अगर अंदर म्यूजियम या रूम नहीं देखने हैं तो बाहर से आप उसकी फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। मेनली इसमें जो है ये उपहार जो पत्थर पे नक्काशी का काम किया गया है ये है इसका फेमस। विराट कोहली